बढ़िया। चुनाव के सवाल तो हम लोगों ने कर लिए थे। चुनाव के सवाल तुम लोगों को आ भी गए होंगे। कोई सवाल में दिक्कत है तो मुझे बता देना, मैं पूछ लूंगा तुम लोगों से। शेष के सवाल और जोड़ के सवाल थे तो ये सवाल तुम लोगों ने कर लिए थे। 75 नंबर क्वेश्चन तक मैंने सवाल करवाए थे। 76 नंबर क्वेश्चन, एक खंबे का 15% भाग कीचड़ में तथा 35% भाग पानी में है। इसके बीच में कहीं पर भी शेष नहीं है। इसके बीच में कहीं पर भी शेष नहीं है। तो इस जोड़ का सवाल है कि 15% और 35%, 50% हिस्सा या तो पानी में और या तो कीचड़ में, 50% हिस्सा बाहर रह गया। ये कह रहा 50% जो है पानी से ऊपर है, तो 50% हम कह रहे हैं बाहर है, 50% अंदर, 50 बाहर। ये कह रहा 7 मीटर बाहर। तो 50% बराबर 7, तो 100% बराबर 14 मीटर। डी सही उत्तर है। आज आगे बढ़ेंगे हम। एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, इनमें से 15% मुसलमान, 10% ईसाई और शेष हिंदू हों। तो 15% मुसलमान और 10% ईसाई के बीच में शेष नहीं है, तो ये 25% गए। 100% में से 25% गए तो शेष हिंदू 75% हिंदू हो गए। 1000 का 75% 750। ए सही उत्तर है। किसी परीक्षा में ए को बी से 10% कम अंक प्राप्त हुए हों, बी को सी से 25% कम अंक प्राप्त हुए हों तथा सी को डी से 20% कम अंक प्राप्त हुए हों, ए को 500 अंक हों तो 500 में से 360 प्राप्त हुए हों, तो डी को कितने प्राप्त हुए। तो जो ये सवाल है इस प्रकार का, हम इस सवाल को 3-4 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, ए बी सी डी। किसी परीक्षा में ए को बी से 10% कम अंक प्राप्त हुए, बी के मान लो 100 तो ए के मान लो 90, 10% कम अंक प्राप्त हुए। बी को सी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए हों तो सी को 100 मान लो, बी को 125, 25% ज्यादा। इसको यहां 10% कम और यहां पर अब सी को डी से 20% कम अंक, तो डी को 100 मिले हों तो इसको 80 मिले हों। इस प्रकार से यह सवाल हो सकता है। बोलो नमस्ते। भाई साहब मैं क्लास पढ़ा रहा हूं तो मैं तेरे को जो है ये बताऊंगा, तू तैयारी कैसे करेगा। तेरा तो सही काम हो गया। क्लास टाइम पर फोन नहीं करना होता कि मैं तैयारी कैसे करूं। एक से बढ़कर एक गधे भरे पड़े हैं। इनको हम जो भी कॉमन है काट देंगे। जैसे इसमें 0 कॉमन है, काट देंगे। इसमें 5 कॉमन है, 25 से काटेंगे तो ये 5:4। और इसमें 20 कॉमन है तो ये 4:5। अब ये सभी को आता है। यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे और यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 4 और यहाँ 4। अब इसमें जो जो कॉमन है तो हम कॉमन कॉमन काट देंगे। जैसे मुझे हर जगह पर 10 कॉमन दिख रहा है, मुझे हर जगह 20 कॉमन दिख रहा है। 5 20, 5 20। ये 2 यहां से ले लेता हूं, 2 यहां से और 10 यहां से, और 2 यहां से ले लेता हूं, 10 यहां से। तो 20 20 20 सब में से काट दिया। इसमें बच गया 9 और इसमें बच गया 10 और इसमें बच गया 4 दूनी 8 और डी में बच गया 5 दूनी 10। तो इनका ए बी सी डी का अनुपात 9 10 8 10। अब ए को कह रहा 360 मिले, ए को मिले 360, हम कह रहे 9 मिले और ये कह रहा 360 मिले। हम क्या कह रहे हैं, कितने मिले 9 और ये क्या कह रहा है 360। तो गुणा 40। अब इसका बी का पूछता तो 400, इसका पूछता तो 320, इसका पूछता तो 400, डी का ही पूछा 400। कितने में से, 500 में से, और गुणा 100 करेंगे, काट देंगे। 80% डी को मिले। बोलो
नमस्ते। 64 नंबर जब प्रॉब्लम पूछूं तब पूछना, उसके अलावा मत पूछना। जब भी तुम्हें क्लास में पढ़ाया जाता और ये कहा जाए ना कि यहां से यहां तक प्रॉब्लम है तो पूछो, तब पूछा करो। प्रॉब्लम क्लास में प्रॉब्लम पूछेंगे, वैसे रेगुलर पढ़ाएंगे। अब जो सवाल चल रहे हैं इनमें कोई डाउट आए तो मुझे जरूर बताना। आगे बढ़ेंगे। किसी परीक्षा में 1100 छात्र तथा 900 छात्राएं उपस्थित थी। 50% छात्र तथा 40% छात्राएं पास हुई। फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो यार, बहुत गलतियां हैं इसमें। 1100 छात्र, इसका 50% पास, तो इसका 50% 550 पास, 550 फेल। मैंने फेल लिख लिए। अब कह रहा 900 छात्राएं, उसकी 40% पास, इसकी 40% पास तो 60% फेल, इसका 60% 540 फेल। 540 जमा 550 1090, कितने में से? 2000 में से, और गुणा 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इससे ये हो गया 54.5% फेल। ये फेल पूछा गया था, फेल आ गया, हमने फेल लिया है 54.5%। बी सही उत्तर। 1100 लड़के थे, 50% पास तो 50% फेल। 50% इसका 550, 550 फेल। 900 लड़कियों में से 40% पास का मतलब 60% फेल। इसका 10% 90, 60% 540। 540 लड़कियां, 550 लड़के, 1090 बच्चे फेल। 2000 में से परसेंटेज के लिए गुणा 100। उम्मीद करता हूं सबको आ गया होगा सवाल। एक फलों की टोकरी में 2:3 के अनुपात में सेब और संतरे हैं। टोकरी में रखे सेबों का प्रतिशत, तो टोटल फल हो गए 5 और 5 में से सेब हैं 2, तो 2/5। ये 2/5 40%। सबको डायरेक्ट भी आता होगा, नहीं आता हो तो गुणा 100 कर लेना भाई। 5 एकम, 5 से काटेंगे 20, तो 20 दूनी 40। ये याद करवाया था, 1/5 बराबर 20%, 2/5 बराबर 40%, 3/5 बराबर 60%, 4/5 बराबर 80%। तो ये करवाया गया था तुम लोगों को। अब मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी। 78 के बाकी तरीके बताएं। कितनी समझदार लड़की है। सेवेंटी के बाकी तरीके सीख लो, हमारा क्या जा रहा। ए को 360 अंक मिले, शुरुआती बात दे रखी है। ए को बी से 10% कम अंक मिले। 10% कम होने का मतलब ये 90% है, तो बी को 90%, 360 गुणा 4 तो 100%, 400। बी को 400 मिले। बी को सी से 25% ज्यादा मिले। 25% ये 125 हो गए, 125। तो फिर सी को 100% मिले। 125 5, वो 4, तो 5 से भाग करेंगे 80, 4 से गुणा करेंगे 320। सी को डी से 20% कम। 20% कम होने का मतलब ये 80% है। 80% 320 गुणा 4 तो 100%, 400। डी को 400 मिले 500 में से, और गुणा 100। अगर तुम्हें कैलकुलेट करना आता तो फिर वो मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला सीन नहीं आएगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और नहीं, जो वो एक तरीका जो मैंने वो 100 काटे थे, वो 100 80 100 वे ही लिख के और तब हो जाएगा। मैंने अनुपात बना के तुम्हें सिखाई दिया। इस तरीके से सवाल कर सकते हैं हम। ये किसी स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। देखो, जो इससे पहले वाला सवाल था ना, इससे पहले वाले सवाल में उसमें लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दे रखा था भाई। यहां लड़कों की संख्या 1100, लड़कियों की संख्या 900 दे रखा है। अब यहां पर जो ये सवाल है, इसमें लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दिया नहीं है, अनुपात दे रखा है। ये कह रहा 4:1। अगर ये 4:1 कह रहा, तो हम अपनी आत्मा की शांति के लिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 मान लेते हैं। 100 में से 80 लड़के और 20 लड़कियां, ऐसे हम अपनी तरफ से अनुपात को संख्या में बदल लेंगे। किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है,
तो यहां यदि लड़कों के 75% को और लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अब 75% को मिलती है लड़कों के को, तो 25% को नहीं मिलती। इसका 25% तुम सबको पता है 4 से भाग करके 20 आएगा। अब इसके लड़कियों के 70% को मिलती है, तो 30% को नहीं मिलती। इसका 10% 2 और 30% 6 लड़कियों को और 20 लड़कों को, टोटल मिलाकर के 26 बच्चों को नहीं मिली 100 में से, तो डायरेक्ट परसेंट है। हम 100 मानते ही इसलिए हैं कि परसेंटेज ना निकालना पड़े। कई बार क्या होता है, इस प्रकार का अनुपात होता है, वहां पर 100 बटता नहीं है। जैसे 4:3 होता, 4:3 होता तो उस हिसाब से बनता ही नहीं, फिर 100 बटता ही नहीं। तो 400 और 300 मान लेना चाहिए, या 40 और 30 मान लेना चाहिए, तब हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। जैसे ये सवाल है, पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात 1:2 है। अब अगर यहां 100 मान लिया जाए, अनुपातिक योग 3 से कटेगा नहीं, तो ये ज्यादा अच्छा एहसास नहीं देगा। तो हमें क्या करना चाहिए, इस 100 की जगह पर टोटल धरती 300 मान लेनी चाहिए। 300 मान करके जो भूमि है ना, भूमि, तो भूमि बन जाएगी यहां पर 100, और जो पानी है वो बन जाएगा 200। अब टोटल मिलाकर के एरिया हो गया 300। अब पूरी धरती है, पूरी धरती का एरिया 300 है, तो उत्तरी गोलार्ध का 150 और निचले का 150। अभी कह रहा उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का जो अनुपात है, उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात, ये क्या दे रखा है, 2:3। 2:3 दिया, तो अनुपातिक योग यहां पर हम अगर ढूंढेंगे, इसका अनुपातिक योग 5 से भाग करेंगे 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90। मतलब उत्तरी गोलार्ध में जो भूमि है ना वो है 60 और जो पानी है वो है 90। टोटल धरती पर भूमि है 100, उत्तरी गोलार्ध में 60, तो दक्षिणी के लिए बच गई 40। टोटल धरती पर पानी 200, उत्तरी गोलार्ध में 90, तो दक्षिणी के लिए जो बच गया वो बच गया 110। इनका जो अनुपात निकालेंगे 0 कॉमन दिख रहा है, 4:11। यह सवाल बहुत ज्यादा बार पेपर में ऐसे के ऐसे आया है। इसका उत्तर 4:11 याद किया जा सकता है। इसको ऐसे याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से बताता हूं, 1:2 दे रखा है। अगर हम 100 मान के इसको बांटे तो बट नहीं रहा। 33 सही 1/3 और 66 सही 2/3, ज्यादा अच्छा एहसास नहीं देगा। तो इसलिए इसको 100 माना और इसको 200, टोटल मिलाकर के 300 मान लिया। अगर यहाँ 4:5 होता, अनुपाती योग 9 होता, 9 यहां से बनता नहीं, तो 400 और 500 मान लेते, तब हमारी आत्मा को शांति मिलती। अब 100 और 200 ये भूमि और ये पानी। उत्तरी गोलार्ध में 150, दक्षिणी में 150, आधा आधा होता उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। इस 150 में 2:3 है, अनुपाती योग 5 से भाग करेंगे 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90। 60 भूमि 90 पानी, टोटल 150 हो गया 90 और 60। अब 100 में से 60 गया तो 40 बच गया दक्षिणी में, और 200 में से 90 गया तो 110 बच गया दक्षिणी में पानी। तो 4:11। उम्मीद करता हूं सबको आ गया होगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। किसी दूध के बर्तन में शुद्ध दूध है, शुद्ध दूध होने का मतलब 100% दूध है। अब 100% दूध है, 10% दूध निकाल लिया गया, तो 100% दूध 10% निकला, तो ये 90 रह गया। अब 90 में से फिर से यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई। एक बार फिर से 10% निकलेगा, तो इसका 10% 9 है। 10 लीटर तो पानी है, पानी का 10% 1 लीटर पानी निकलेगा, 9 लीटर दूध निकलेगा, 81 लीटर बच जाएगा। अब इसमें यह बात होती है 3 बार 10% निकाल करके 30, 70 ऐसे नहीं करना। 100 था, 10% निकला 90, अब 90 का 10% निकलेगा 81, और 81 का 10% 8.1 निकलेगा। 81 में से 8 घटाएं तो 73, और 0.1 और घटाएं तो 72.9%। ये इतना दूध रह जाएगा। अगर पानी पूछे तो 100 में से 72.9 घटा देंगे तो क्या आएगा, 21.1 आता होगा, 27.1, क्योंकि 10 यहां से घटेगा, 9 यहां से और 8.1 यहां से, 9 और 8 17 और 10 27.1। ये एक तरीका है। इसका दूसरा तरीका है, 10% निकल गया तो 90/100 बच गया, काट दो इसको जो कॉमन है,
और इसका क्यूब कर दो 3 बार तो 3 बार, तो ये 3 9 का क्यूब हो गया 729 और 10 का क्यूब हो गया 1000। इसका परसेंटेज करें तो गुणा 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटी तो ये 72.9% ये रहा देखो। और 1000 में से 729 घट गया तो 271 बटा 100 करेंगे तो 27.1 पानी। पूछ सकता है, यहां पर मिश्रण में दूध पूछा, मिश्रण में पानी पूछता तो 100 में से 1000 में से 729 या 100 में से 72.9 घटा करके तब परसेंट होता, तो वो पानी का हिस्सा होता। उम्मीद करता हूं सबको आ गया होगा सवाल। नमक और पानी के विलयन में 25% नमक है। हमने मिश्रण में ये सवाल किए थे, मिश्रण वाले सवाल जैसा ही ये सवाल है। तो एक सॉल्यूशन है, विलयन है, मिश्रण है, मिश्रण लिख देता हूं मैं, एक ही बात होती है ये मिश्रण। अब ये मिश्रण है नमक का और पानी का। क्या अनुपात बन गया? नमक हो गया 25% तो पानी हो गया 75%, टोटल 100% होता है। बोलो। सौ में से 10 गया तो 90 बच गया, 90 का 10% कितना बच गया? 9। 90 का 10% 9, 90 में से 9 घट गया तो 81 बच गया। एक मिश्रण में नमक और पानी है, नमक और पानी के विलयन में 25% नमक है तो 75% पानी। इसमें से 25 लीटर पानी भाप बनकर उड़ गया तो उससे नमक की मात्रा 30% रहेगी। नमक 30% है तो टोटल 100% होता है, ये 70% हो गया। इस प्रतिशत को हम लोग अनुपात में लिख देते हैं, 25% 75%, तो इसको 1:3। 30% 70% तो इसको 3:7। इसमें से पानी निकला तो पानी बदलेगा, नमक नहीं निकला तो नमक नहीं बदलेगा। ये यहां 3, ये यहां 1, इसको 3 बना देते हैं। ऊपर इसको 3 बनाने के लिए पूरे को 3 से गुणा करेंगे, 3:9 तो 1:3। ये 25%, ये 75% सही है। 3:9, 3:7। इस अनुपात को मेंटेन करने के लिए 2 लीटर निकला, अगर 12 था तो। अगर 2 लीटर निकला तो टोटल 12 लीटर था, 9 से 7 हो गया, 2 लीटर गया तो 12 था, लेकिन ये कह रहा 25 निकला, 25 तो ये गुणा 6 सिमेट्री 150 लीटर शुरुआती मिश्रण था, 150 लीटर्स। अब मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल तुम्हें समझ में आ गया होगा। परसेंटेज में जब भी सवाल हो तो ऐसे ही लिखना जैसे मिश्रण में करवाया था चैप्टर 7 में, लास्ट वीक में ही हुआ था चैप्टर 7, जब रिपीट करवाया था तब ये सवाल, तब भी सारे सवाल हुए थे। प्रणाम जी। कल CHSL का एग्जाम है तो अब तू बाकी बच्चों को पढ़ने नहीं देगा यार, खाली टाइम पे फोन किया करो ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हें एग्जाम के लिए। हाँ तो मैं क्लास के बाद रिसीव करता हूँ ना, ये मैं 24 घंटे इस पर बैठा रहूंगा तो फिर मैं मर गया। ठीक। 250 ग्राम चीनी के विलयन में, विलयन का मतलब मिश्रण, मैं मिश्रण लिख देता हूं, हर सवाल मिश्रण का ही लिखा गया है। विलयन लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। 250 ग्राम चीनी के विलयन में 40% चीनी है तो ये 250 ग्राम है जी। ये चीनी और पानी का है। चीनी कितनी है तो 40%। अब 40% चीनी है तो 60% पानी हो गया। अब इसमें कह रहा इसमें और चीनी डालनी है, इसमें पानी नहीं डालना। इसमें कह रहा और चीनी कितनी मिलाई जाए, चीनी मिलाने की कह रहा है कि चीनी भी 50% हो जाए और पानी भी 50% हो जाए। इस विलयन में 50% चीनी की मात्रा करने के लिए कितनी चीनी और मिलानी पड़ेगी? जो मिलाना पड़ेगा ना उसका तीर लगा लेंगे।
जैसे इससे पहले वाले सवाल में हमें पानी मिलाना था तो पानी पर तीर लगा लिया, अब यहाँ चीनी मिलानी तो चीनी पर। अब इसके बाद इसका बना देंगे अनुपात, अनुपात में हरे में कर देता हूं, लो तो ये 2:3 बन गया, ये 1:1 बन गया। अब ये बदलेगा, चीनी बदलेगी, चीनी वाला बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, ये बराबर करना है। ये बराबर करने के लिए 1:1 था, 2:3 था, 3 बराबर करना है तो 3 से गुणा करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको पता नहीं चलता, अब पानी बराबर करना तो पानी वाले को बराबर करेंगे, चीनी बराबर करनी तो चीनी को। अब यहां पानी बराबर करना तो 3:3, ये बराबर है, ना डाला ना निकाला तो बराबर। अब ये डाला है तो ये डल गया, एक डल गया। अगर 5 था ना, 5, 2 लीटर ये 3 लीटर ये, अगर 5 लीटर था तो 3 लीटर ये 3 लीटर ये बदल नहीं रहा है, ये बदल रहा है। अगर 5 लीटर था और ये परसेंट या ये अनुपात मेंटेन करना तो 1 लीटर डालना पड़ेगा। अगर 5 लीटर था तो 1 लीटर डालना पड़ेगा, पर ये तो 250 ग्राम था। ये देखो 5 से भाग हो रहा है, हम इसको भी 5 से भाग करके लिखेंगे। 5 से भाग करेंगे तो 50 ग्राम आएगा आंसर। ए सही उत्तर। किसी को सवाल ना आए तो मुझे फिर बताना भाई, वरना तो ये सवाल तुम्हें आना चाहिए, आता होगा। 12 ml लोशन था एल्कोहल का और पानी का, इसमें 50% अल्कोहल और 50% पानी। ये असल में हो क्या रहा है, ये एक बार्बर शॉप है, नाई की दुकान है जो बाल काटते हैं, नाई की दुकान। उसके पास एकदम से नवरात्रि खत्म होते ही भीड़ बढ़ गई। वो जो है अल्कोहल ला नहीं पाया था ताकि वो जो है आफ्टर शेव लोशन लगा दे। पहले ही पानी मिला के रखा हुआ था, उसने देखा और आदमी बैठे हुए हैं तो थोड़ा पानी और मिला दिया। अब कह रहे इसमें पानी की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए जिससे कि अल्कोहल 30% रह जाए। अल्कोहल 30% तो ये हो गया 70%। अब ये तो पानी तो डाला गया इसलिए पानी बदलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अल्कोहल ना डाला गया ना निकाला गया तो ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। इसको बराबर कर देंगे तो इसको बराबर करने के लिए पहले मैं अनुपात लिख देता हूं। ये हो गया 1:1 और ये हो गया 3:7। अब ये तो बदल सकता है, ये नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता तो इसको बराबर कर देंगे। इसको 3 से गुणा, 3:3। अगर 3 और 3 6 था तो 4 मिलाना पड़ा, अगर 6 था तो 4 मिलाना पड़ा, लेकिन ये तो 12 था तो 8 ml मिलाना पड़ेगा। बोलो। ये 2:3 था, ये 1:1 था। इसके अंदर हमें जो है चीनी मिलानी है, चीनी मिलानी तो पानी बराबर होगा। इस पानी को यहाँ ऊपर देखे तो 3 है, नीचे देखे तो 1 है, तो इस निचले वाले को 3 से गुणा करके 3:3 लिख दिया। 5 लीटर अगर था तो 5, 2 से 3 मिलाने के लिए 1 डालना पड़ा। अगर 5 लीटर था तो 1 लीटर डालना पड़ा। तो 250 था तो 5 से भाग 50 ग्राम डालना पड़ा। जिसको मिश्रण वाले सवाल नहीं आते होंगे उसको ये भी नहीं आएगा। 20 लीटर मिलियन है, इसमें एसिड है और वाटर है। ये 45% तो ये 55%। इसमें कहता पानी की मात्रा घटाई जाए, पानी कुछ निकालना पड़ेगा इससे कि एसिड 60% हो जाए। अगर ये 60% हो गया तो ये 40% हो गया, ये 60 तो वो 40। अब हम इस सवाल को आगे करेंगे तो यहां हो गया 9:11 और ये हो गया 3:2। इसको इसके बराबर करना, ये तो चेंज हो जाएगा, ये जो है तो निकल रहा तो ये चेंज, ये बराबर, तो इसको बराबर 9 करना है, 3 से गुणा तो इसको 6 से गुणा। अगर ये 20 था तो 11 से 6 5 निकालना पड़ा, 20 ही था, 20 ही यहां रहा है, 5 लीटर निकालना पड़ेगा।
5 ml, ऊपर तो लीटर थे, नीचे ml। हाँ, यहाँ लीटर है, यहाँ ml है, ये भी लीटर बनेंगे भाई, 5 लीटर निकलेगा। हाँ 84 में क्या दिक्कत आई तुझे? नमक और पानी के विलयन में 25% नमक है। 25% नमक होने का मतलब 75% पानी है, तो 1:3 हो गया। इसमें से नमक की मात्रा 30% करनी है। नमक की मात्रा 30% होगी तो ये 70% हो जाएगा। ये तब होगा जब यहां से पानी निकलेगा। तो कह रहा 25 लीटर पानी निकल जाए तो ये 30% हो जाएगा। अब 25 और 75 तो 1:3, और 30 और 70 तो 3:7, ये निकलेगा तो ये बराबर रहेगा। इसको बराबर करना, ये 3 ये 1, तो इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 और ये 9, 3:9 3:7, तो ये बराबर 9 से 7 रह गया, 2 निकला। अगर 2 निकला तो टोटल मिश्रण 3 और 9 12 था, पर ये कह रहा 25 निकला था, तो गुणा 6 गुणा 6। बड़ा अच्छा हुआ, प्रसाद बांट देना शाम को ही आज ही। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, तो 3 लीटर घोल है, उसमें चीनी 40% है, तो पानी अपने आप बिना कहे सुने 60% हो गया। 1 लीटर पानी डालने पर नए घोल में कितने परसेंट चीनी होगी? तो 60% चीनी और न पानी और 40%, तो ये हो गया भाई 2:3। ये 3 लीटर का मतलब 3000 ml। अब ये अनुपातिक जोड़ 5 5 से भाग करें तो 600, 600 को 2 से गुणा करें तो 1200। तीन से गुणा करें 1800। अब कह रहा 1 लीटर पानी और डाल दें। 1 लीटर पानी का मतलब 1000 ml, तो ये तो है 1200, और 1 लीटर और पानी डल गया। पहले मिश्रण 3 था, अब 4 हो गया, मतलब 4000 ml, या 1200 और 1800, 3000 जमा 1000 4000, और परसेंटेज के लिए गुणा 100 कर देंगे। इससे काटेंगे, 2 0 से 2 0 कटी, 1 0 से 1 और 0 कटी, इससे इसको काटेंगे, कितने पर गया? 3 पर, तो 30% रह जाएगी। जो पहले 40% चीनी थी, 1 लीटर पानी मिलाने के बाद 30% चीनी रह जाएगी। किसी संख्या में उसका 40% घटाने से 30 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। 40% घटाने का मतलब 60% बराबर 30। तो 100% चाहिए, 50। ये सवाल ऑलरेडी आ चुका है, यहीं तक सवाल था। ये परसेंटेज का चैप्टर है, ओल्ड जर्नल के नोट्स का। ये सवाल तुम कर सकते हो। ये ओल्ड जर्नल वाले फोल्डर में तुम्हें मिला करेगा। उस ओल्ड जर्नल